देखो भाई, प्रत्येक वैष्णव को कंठ में तुलसी माला धारण करनी चाहिए। जो वैष्णव है भगवान हरि का है, राम कृष्ण माधव नारायण का है। आपने लागे कि भाई माँ को तो फैशन बिगड़ जावे, गला को कंठा को तो सोना की बनवा लियो भाई, भगवान थाने दियो सामर्थ्य बढ़िया सा एक नगी पिरो लियो, सुंदर सो डिजाइन करा लियो, लेकिन पहनो तुलसी कंठ में होवेला। यस्यांगे तुलसी नास्ति तेन रामूढ़ मानसाहा। उस मानव को भगवान के श्री विग्रह का स्पर्श करने पर विग्रह खंडित करने का दोष लग जाता है। जो वैष्णव तुलसी माला नहीं पहनता है, सामान्य पहन सको माँ की जिया सीधी सीधी बहुत चौकी, नहीं तो सोना में बनवाओ, चांदी में बनवाओ, डिजाइन बनवाओ, कहीं बनाओ, लेकिन एक मणियों पहनो चाहे 108 की पहनो, लेकिन तुलसी की माला जरूर धारण करो। गुरुदेव बताया जो पहनो, लेकिन पहनो। अँ फैशन में मत हो कि भाई आप तुलसी को नहीं पहना, मैं तो वैष्णव भी हाँ, अँ दो काम एक साथ को नहीं चले। वैष्णव का परम धर्म है वो तिलक धारण करे, वो तुलसी धारण करे, वो सदाचार से रहवे, सद्धर्म में रहवे, हरिवासर एकादशी के प्रति निष्ठा रखे। एकादशी के दिन अन्न में पाप को वास हो जावे। ई नाता से ही मत खाओ थे तो मैं को नहीं कह रहे थे व्रत करो, व्रत तो निभनो ही को नहीं था। व्रत की तो इतनी निष्ठा है कि आप व्रत करने के प्रति तटस्थ हो गए तो बीमार पड़ जाओगे, आपको अभ्यास नहीं है व्रत का। एकादशी का व्रत 3 दिन में संपन्न होता है, क्या कर ला थे। दशमी को नक्त करो, सूर्यास्त से पहले पाओ, उसके बाद कुछ मत लो, ज़्यादा है तो रात को दूध पी के सो। अगले दिन सुबह निर्जल निराहार होने का संकल्प करो, स्नान करो और निर्जल निराहार रह करके पूरी 11 निभाओ। रात्रि को जागरण करो, दिन में 5 मिनट भी शैया पर शयन मत करो। यदि शयन कर लिया तो व्रत भंग हो जाता है। क्या नहीं बोलो बताओ, आपने तो दिन को काम समेट रूम में सोबा की आदत पड़ेगी है। आधी घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा न सोया, शाम की चाय पहली तो आप माँ तो भारी हो जाओ। कई लुगाया के साथ समस्या तो मैं इले कह रही हूँ था ना, ज़्यादा मत सुनो तो उतरो सुनो जो था काम आ जाओ, ज़्यादा में तो झंझट में फंस जाओला। ओ मान लो कि एकादशी का दिन अन्न में पाप को वास रहे, इसलिए आपने अन्न को नहीं खाणो। ते निर्जल निराहार आदि का नियम तो पाछे कर जो, तो एक एक सीढ़ी चढ़ोला जब पहुँच लो। ध्रुव जी तपस्या करा जी का पहला महीना में खड़ा को नहीं हो गया एक टांग पर। पहले 3-3 दिन को ब्रेक लिया, फिर 6-6 दिन को लिया, फिर 9-9 दिन को लिया, फिर 12-12 दिन को लिया, फिर धीरे धीरे चलिया। यहाँ ही करना पड़ेला। तो बिड़ता ही पहलो ही गाडो, पहलो ही व्रत कर लिया जी को पतो लगे भाई अब यहाँ के भाई मृत्युंजय को जप करो, यहाँ काम क्यों कराओ। अच्छा काम मत करो भाई, मैं बताऊं जो करो। पहली सीढ़ी पे चालो। पहली सीढ़ी ओ कहवे कि थाने अन्न न खाणो चाहिए। अब ते सागार का आइटम अतरा बने जो ते बना बना चाहे 3 टाइम खाओ, लेकिन ते अन्न मत खाओ। पहलो नियम ओ करो ते 11 को। देखो फिर ऊ का अगली बार में अगली बात बताओ ला। हाँ माँ को सिद्धांत है, बार बार नहीं बता जाऊँ। जो कह दिए सो कह दियो, पाछे की पाछे देखा ले। अगला साल अधिक मास आ रहे थे, सब जना सुनो कहीं आ रहे 2 ज्येष्ठ आएंगे। ऐसी हॉल है, गर्मी में नहीं जाते रहे। सुबह शाम को कोई सत्संग करो जी को थाने और लखन की बात बता देना। आगे की सुनो बात। अतरो बढ़िया मंडल है, अतरी सब एक जैसी साड़ियाँ पहन रहे, यहाँ बढ़िया कलरफुल बैठे हो जी। कोई और काम भी तो करो, खुद पे कहीं खर्च करो, दूसरा पे भी करो थोड़ा बहुत। हाँ छोड़ो, हाँ कहीं सत्संग करो बढ़िया। खुद की साड़ियाँ बनार पहन बैठ गया मम्मी आए हैं। ड्रेस कोड की बात हुई, 3 दिन की माँ की भी सोचता, फिर था कि पहनता, चौका लागता। देखो माँ का टावर देखो क्या ड्रेस कोड में आवे, देखो सब जो साथी संगी रोज का था के जैसा कोई पहन रहा क्या। देखो मैं कह दियो भाई आ जाए शो पहन जो, था की शोभा बढ़ रही है। सुनो आगे कहीं कह रहे हो मैं। एकादशी का दिन अन्न न पाणो। और थे कहो कहीं बन सके तो मैं अतरी आइटम एकादशी का खा लियो। 11 के दिन एक दिन बॉम्बे की ते सोच को नहीं सको। बोलो सागरी डोसा बने, मैं खाई बॉम्बे खा रही हूँ। माँ को नाम को नहीं बताऊँ वरना थे से पहुँच गया तो नाम को नहीं बताऊँ। माँ का बहुत खास है, बहुत बढ़िया सागारी। इतनी बढ़िया बढ़िया आइटम बनवा लागा भाई जी, बना बाणो चाहिए यार, मन होना चाहिए। मैं कहूँ 300 दिन सागार करे धनी, अतरा आइटम बने सागार का।
बढ़िया बढ़िया बना बाड़ी हो ना कोई लकड़, अब वो वही आगे और पीछे कुट्टू की पुड़ी कर दे तो वो आदमी बोर हो जावे। भैया ये हटाए सब कौन करूँ मैं, ते बदल बदल दो आइटम। देखो गया को नहीं खावा धनी भाई, व्यंजन खा रहे हैं 11 को खा रहे हैं बिल्कुल शुद्ध बढ़िया, एक एक क्वालिटी की चीज़ें, अतरुत थाल बड़ो शानदार और सब सागारी। एकादशी पड़ गई बॉम्बे जो, वे बोले महाराज मैं थाने बढ़िया ही कराऊंगा तो अवसर तो दो। मैंने कहा जी डोसा, बोले महाराज खा के देखो सागारी है। बोलो अरे तो मन की बात है। अब ते दणी के सामने वही पूड़ी वही आलू की झोल पानी पकड़ खा, वो को मन ही कौन माने वो क्या खा लो लाई। एक बार जिया त्या कर ले, दूसरी बार हाथ जोड़ ले यार तू तो बाहर खा ले, तू तरह करती रह करे जी। तो दो व्यंजन बना बना देखो, आज यह चटनी ले, आज यह ले, आज वाह ले, वो कह रहे कोड़े कौन जाऊँ तो 11 सी कर लो, आज पक्की घर ही रहूँ लो, अशो काम कर दो। मेरी प्रार्थना हंसते हंसते इसलिए बता रहा हूँ कि जल्दी याद रह जाएगी, ज़्यादा गंभीर कह जाऊँगा आपके ऊपर से चली जाएगी। 10-20 श्लोक बोल जाऊँगा आपको समझ में आएगा नहीं। आप कहोगे बाहर पूछे कोई कथा कैसी, एक नंबर, क्या कहा, फालतू बात मत पूछो, कम से कम बता तो पाओगे क्या कहा, आलू एंड गोभी। कोई नहीं भूलेगा अगले साल तक, गारंटी है मेरी। वो कागलो बीड़ी पी तो गयो जी की थाने याद रहे वेली, था का छोरा छोरी टाबर टोलने सुलावला माने सुख मिलेला कि वाह ई साहब को भी काम हुआ। आजकल कहीं है भाई, ज़्यादा गंभीर सत्संग कह दियो तो लोगों ने नींद आवे, झीले को नहीं। आजकल को हिसाब अशो है कि माने जो सरलता से जल्दी समझ में आवे, जो चीज़ें माने बतानी पड़े। तो मारो पहली प्रार्थना आप सब लोगों से हाथ जोड़, आप सब जना वो नियम करो पहली तो कि एकादशी को अन्न नहीं पाएंगे। वैसे तो एक बार ही खाना चाहिए, शाकाहारी लेना चाहिए, फलाहारी लेना चाहिए, दुग्धारी लेना चाहिए, निराहारी लेना चाहिए, ये सब बातें बाद में समझना। जब आप एक सीढ़ी पे परिपक्व हो जाओ तो फिर 4 टाइम की जगह 2 टाइम लो, फिर 2 टाइम की जगह 1 टाइम लो, फिर उसके बाद में देखना आगे के नियम कैसे बनाने। सबसे पहले ये नियम गाढ़ो करो घर में कि 5 साल से छोटा 80 से बड़ा कोई है उसको तो छोड़ दो, बाकी जितने हो उतने जने एकादशी करो। बहुत बढ़िया रहे बोलो आप लोगों कहता है। देखो फैक्ट्री वाला कोई बैठे हो वहाँ से पूछ लीजिए, 4-6 महीना पाछे एक दिन मशीना ने भी छुट्टी देवे, अंदर भी मशीन चाले, इन्हें भी 15 दिन में एक दिन को ब्रेक देना चाहिए, आराम देना चाहिए, तसल्ली देनी चाहिए। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 11वां मन, इन 11 तत्वों को परमात्मा के चरणों में समर्पित करना ही एकादशी है। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा श्रद्धावान रहकर सात्विक आहार लेकर के प्रेम से व्रत करो, द्वादशी में पालना कर लो। ई हिसाब को क्रम बनाओ, चावल बिल्कुल ना खाना 11 पर, बेलपूरी ना खानी, ई से बचो, अन्न पानो ही नहीं आ पाने तो बढ़िया से बढ़िया आहार रखो और तिलक की सेवा लो, तुलसी कंठ में पहनो, गौ माता को पशु मानना छोड़ दो। एक वचन ओढ़ लो अपने आप से, वेद लक्षणा भारतीय गाय को पशु मान रहे हो ना, इसीलिए उनकी दशा बिगड़ रही है। आप गाय माता है उसको माई मानो, आप जन्मदात्री 3-4 साल पिलाती है दूध, ये जीवन भर दूध देती है। इसलिए गाय को पशु मत मानो, गाय को माता मानो। गाय में सब देवी देवताओं का वास है, उसके प्रति श्रद्धा रखो। पहली अपने घर में सिस्टम होता गृहस्थियाँ के, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ता की। निकालता जी की चोखो रहता, गाया बंधी रहती तो गाय ने रोटी दे देता और कुत्ता ने कुकरा की देता, चालू काम बढ़िया रहता। अभी स्मार्ट सिटी बन गई, गाय ये सब पाल को नहीं सको, वह पहली रोटी दड़ी ने खिला दे, आखिरी खुद खा ले, भाई बोले भाई सुने, बा बिल्कुल चुप ही सुना, वो बोलती जा, हिसाब बिगड़ रहे। नारायण मनाओ जो था की बात को नहीं, जनता कॉलोनी, सेठी कॉलोनी और कॉलोनी छोड़े बात की बात है, ये घाट गेट से उधर की बातें है, ये इधर वालों की नहीं है। हाँ थे तो सब देता ही होला, गाय ने रोटी दो, कुत्ता ने रोटी दो, देनी चाहिए। पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ता की जरूर दो, यह अपनो धर्म है।